सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे विद्युतशीलता, जिसको हम परमिटिविटी के नाम से जानते हैं। परमिटिविटी, आज इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि परमिटिविटी वास्तव में होती क्या है, इसका महत्व क्या है और इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है और अलग अलग माध्यम में परमिटिविटी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे। बच्चों ये दो आवेश रखते हैं हमारे पास में, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा बता रखा कि इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज रखते हो। तो हम जानते हैं कि जो बल रेखा होती है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज की ओर चलती है। ये जो विद्युत बल रेखा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर चलती है, गमन करती है। अब इसमें क्या होता है कि यदि मान लो एयर होती है, यदि मान लो कि इन दोनों चार्जेस में एयर या वैक्यूम होता है, तो ये बल रेखा सीधे सीधे इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है, यानी इसकी एनर्जी इसमें चली जाती है, पूरी पूरी ऊर्जा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर हो जाती है। कब? जब इसमें एयर या वैक्यूम हो तो, क्योंकि उसमें कोई रुकावट नहीं होती। एयर पार्टिकल जो होती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करते हैं। परंतु मान लो कोई यदि मीडियम रख देते, मान लो इनके बीच में, मान लो कि यहाँ कोई माध्यम रखते हैं, जैसे दो चार्ज है, इसके बीच में कोई मीडियम रखते हैं, माध्यम रखते हैं, यहाँ पर कोई मीडियम रख देते हैं, इस तरह से कोई भी मीडियम रखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ये रख दिया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो मीडियम जो होता है वो मीडियम के कारण से ये विद्युत बल रेखा पूरी पूरी यहाँ पहुँच नहीं पाएगी। ये कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जितनी बल रेखाएं जा रही थी यहाँ से वहाँ तक, वो अब जा नहीं पाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम माध्यम रख देते हैं तो माध्यम क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवित का मतलब ये होता है कि जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा और इधर निगेटिव चार्ज रखा हुआ, इसके बीच में हमने कोई माध्यम रख दिया, तो इस पॉजिटिव चार्ज कारण से जो माध्यम के जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, अपने ओर आकर्षित होते हैं, जिसके कारण से जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी तरफ नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज की तरफ चले जाते हैं। कहने का मतलब एक तरफ नेगेटिव हो जाएगा, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। कब? जब इसके बीच में कोई माध्यम रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक माध्यम रखते हैं, परावर्तक माध्यम रखते हैं, तो ध्रुवित हो जाता है, अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। ऐसा माध्यम हमने यहाँ पर रख रखा है। अब क्या होगा कि ये जो माध्यम होगा ये माइनस है और ये प्लस है, ये प्लस वाले को माइनस क्या करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण से इसकी जो एनर्जी होती है यहाँ तक पहुँच नहीं पाती। मतलब कुछ न कुछ ये माध्यम में क्या होती है, खर्च हो जाती है, माध्यम उसको रोक लेता है, जिसके कारण से यहाँ से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था वो क्या कर रहा है, उसको जाने नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो माध्यम रखते हैं ये अपना खुद का एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर लेता है, जनरेट कर लेता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बना लेता है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो बन गए, ये चार्ज क्या करेंगे, इसके फील्ड को क्या करेंगे, परमिट नहीं होने देंगे, जाने नहीं देंगे, और ये परमिट नहीं होता है, जाने नहीं देता है, तो ये माध्यम की जो होती है परमिटिव कहलाती है। मतलब अब यदि माध्यम रख देते हैं तो माध्यम क्या करता है कि अपना खुद का एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है, परमिट कर लेता है, उत्पन्न कर लेता है। अब वो परमिट क्या करेगा, परमिट होने का जो उसका विरोध करेगा, इसको जाने नहीं देगा। तो ये जो जितना इसका परमिट करने का मतलब उत्पन्न करने का विद्युत क्षेत्र ज़्यादा उत्पन्न होगा तो क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा नहीं पाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो माध्यम के कारण से, जिसको परमिटिविटी कहते हैं, यानी परमिटिविटी का मतलब ये परमिट करता है, परमिट माध्यम जो होता है अपने विद्युत क्षेत्र को परमिट करता है, ये परमिट नहीं कर रहा, चार्ज परमिट नहीं, इसका जो माध्यम होता है वो माध्यम अपने विद्युत क्षेत्र को परमिट करता है, मतलब उत्पन्न करता है। तो वो माध्यम क्या करता है कि सामने वाला जो चार्ज के ये आ रहा है, हमारे पास ये चार्ज आ रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज, इसको रोक लेता है। यानी परमिटिविटी ये मीडियम की होगी, ये मीडियम जो होता है ये अपने चार्ज को परमिट कर देता है, मतलब उसको जो है रोक लेता है, अपने चार्ज ज़्यादा उत्पन्न करता है, परमिट करता है, तो इसलिए इसको परमिटिविटी कहते हैं, मीडियम की परमिटिविटी जान। और यदि वैक्यूम रखा हुआ तो पूरा चार्ज ऐसा चले जाएगा, तो इसमें परेशानी नहीं आएगी, इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब
नहीं होगी। तो अब यदि माध्यम हम चेंज कर देंगे तो उसकी परमिटिविटी भी चेंज हो जाएगी, उसमें जो परमिट करने की जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो परमिट कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, वो भी उसकी क्षमता भी चेंज हो जाएगी, उसकी पावर भी चेंज हो जाएगी। तो ये समझ में आ जाएगा। परमिटिविटी जो होती है, जो माध्यम होता है वो खुद अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करता है, वो परमिट करके क्या कहता है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर कर दो, जो हमारे पास चार्ज आ रहे थे इसको कमजोर कर दो, रोक लो, ये परमिट करता है, इसलिए इसको परमिटिविटी नाम देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अलग अलग पदार्थों की जो परमिटिविटी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे हमारे पास में परमिटिविटी हम निकालते हैं, जैसे मान लो कि हम एयर और वैक्यूम का फार्मूला पढ़ते हैं, तो Fa एयर के लिए 1/4 Q1 Q2/r² होता है, ये कूलम्ब्स लॉ होता है। उस कूलम्ब्स लॉ से हम ये फार्मूला लिखते हैं, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम जो हमने पढ़ रखा है, कूलम्ब्स लॉ। ये एयर के लिए होती है तो एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, यदि वायु अनिर्वात की विद्युतशीलता पूछते हैं तो अपन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। और यदि ये मीडियम की पूछते हैं, मान लो कोई मीडियम रखते थे, जैसे हम ये मीडियम रखते हैं, यदि मीडियम रख देते हैं तो उसको हम एप्सिलॉन एम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन एम माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता, मतलब माध्यम की चुंबकशीलता। एप्सिलॉन नॉट वायु अनिर्वात की विद्युतशीलता, यहाँ विद्युतशीलता है, चुंबकशीलता नहीं है। ये एप्सिलॉन नॉट माध्यम की चुंबक विद्युतशीलता है और एप्सिलॉन 0 वायु अनिर्वात की विद्युतशीलता है। जब हम चार्ज को वायु या निर्वात में रखेंगे तो उस समय एप्सिलॉन नॉट रहेगा, उस समय एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, कम होगा, वो कम फील्ड परमिट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको परमिट, यहाँ कोई पार्टिकल्स नहीं होता है, एयर और वैक्यूम में बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए उसकी परमिटिविटी कम होती है। और जैसे हम मीडियम में रखते हैं, ये मीडियम में रख देंगे तो मीडियम में रखेंगे तो ये अपना फील्ड परमिट कर देगा, इसके कारण से, परमिट होने के कारण से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माध्यम का वो कम हो जाएगा। ये चार्ज जो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे या फील्ड फोर्स लगाएंगे उसको कम लगाएंगे। तो ये एम डेल्टा एम, ये एम का मान ज़्यादा होता है और एप्सिलॉन 0 का मान कम होता है, इस बात को नोट करते हैं। अब हम दोनों का ध्यान देखते हैं कि Fa = 1/4 Q Q0/r², ये किसके लिए? वायु के लिए, एयर के लिए, और ये किसी मीडियम के लिए, ये माध्यम का फार्मूला हो जाएगा, माध्यम। Fa = 1/4 Q Q0/r², Fm = 1/4 M Q Q0/r²। एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन m माध्यम की विद्युतशीलता है, जिस मीडियम में रखा हो उस मीडियम की परमिटिविटी है। यदि दोनों हम डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड, इससे डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4 से 1/4 Q Q0 से कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर चले जाएगा, एप्सिलॉन m/एप्सिलॉन नॉट Fa/mm। माध्यम की विद्युतशीलता और वायु निर्वात की विद्युतशीलता, इन दोनों का जो अनुपात होता है, रेशो, उस रेशो को, उस अनुपात को हम निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं, रिलेटिव निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष परमिटिविटी विद्युतशीलता। तो कभी आगे निरपेक्ष विद्युतशीलता किसको कहेंगे? माध्यम की चुंबकनशीलता और वायु निर्वात की चुंबकनशीलता, सॉरी विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता और वायु निर्वात की विद्युतशीलता, इन दोनों का अनुपात निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है। क्या एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि वायु निर्वात में लगने वाला बल और किसी माध्यम में लगने वाला बल उतनी दूरी पर रखे आवेशों के लिए, डिस्टेंस दोनों की सेम रखना है कि दो आवेश जब एयर में रखते होते, वायु में रखे तो फोर्स लगता है Fa, और जब माध्यम में रखते हैं तो Fm फोर्स लगता है। वायु निर्वात में लगने वाला बल और उतनी दूरी पर रखे हुए, माध्यम में रखे हुए आवेश पर लगने वाला बल, ये माध्यम में लगने वाला बल है और ये वायु निर्वात में लगने वाला बल, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको भी हम निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। अब विद्युतशीलता का जो मान होता है अलग अलग पदार्थों के अलग अलग होता है। तो एक चीज नोट कर लेना कि मान लो कि एयर और वैक्यूम की बात करते हैं तो इसका मान 8.85 into 10⁻12 c²/mm² होता है। यदि हम पानी की बात करते हैं तो पानी 81 होती है। ये निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता का मतलब ये है कि जो वायु की हमने मान रखी है, ये वायु की जो
विद्युतशीलता हमने लिख रखी है, ये वायु की विद्युतशीलता हमने लिख रखी है, इससे वो कितना गुना है उसको निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। वायु से मान लो 80 गुना 81 गुना है, यानी पानी की निरपेक्ष विद्युतशीलता वायु की तुलना में 80 गुना है हमारे पास में। ये ऐसे मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो माध्यम की EN बराबर क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू ER भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास पानी की बात करते हैं तो एप्सिलॉन R का मान 81 होता है, 81 होगा, इसको 81 लिख सकते हैं। तो माध्यम की पानी की विद्युतशीलता वायु की तुलना में 81 गुना ज़्यादा होती है, 81 गुना परमिट करती है अपना विद्युत क्षेत्र। इसी प्रकार से हम केरोसिन की बात करते हैं, तो केरोसिन के लिए हमने 2 लिख रखा है, यहाँ पर देखो केरोसिन के लिए 2 होता है और दूसरे माध्यमों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। तो अलग अलग माध्यम में इसका मान अलग अलग होगा। पानी के लिए ध्यान रखना 81 और केरोसिन के लिए 2 होता है। इसका मतलब 81 गुना वायु या माध्यम ये अपने क्षेत्र को परमिट करती है। यदि इसका मान यदि बढ़ जाता है तो बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। सॉरी, इसका मान बढ़ जाएगा तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वायु में बल सबसे अधिक लगेगा, क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन 0 का मान कम होता है। वायु निर्वात में एप्सिलॉन 0 परमिट कोई करता है, उनके पास चार्ज होता ही नहीं, कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए वायु के लिए एप्सिलॉन 0 का मान सबसे कम होता है और सबसे कम होने के कारण से वायु या निर्वात में बल सबसे अधिक लगेगा। यदि उसी चार्ज को किसी माध्यम में रख देंगे उतनी ही दूरी पर तो बल का मान कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें जैसे केरोसिन वाटर में रखा 81 गुना हो जाएगा, कम 1/81 हो जाएगा, 81 का इसमें भाग लगेगा तो एक W का मान कम हो जाएगा, यानी पानी में बल कम लगेगा किसकी तुलना में, हमारे पास वायु की तुलना में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी के अणु भी क्या करते हैं, अपने फील्ड को परमिट करते हैं, उत्पन्न करते हैं, इसलिए वहां पर बल का मान कम हो जाता है। तो अलग अलग मीडियम में इसका मान अलग अलग रहेगा, ध्यान रखना अपने को। अब इसका मात्रक की हम बात करते हैं, इसका मान 8.85 × 10⁻² फेरेड प्रति मीटर होता है और एक मात्रक इसका ये भी होता है, साथ में मात्रक लिख सकते हैं C²/Nm का स्क्वायर, C²/Nm का स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर/न्यूटन मीटर का स्क्वायर। फेरेड मीटर भी होता है और कूलाम स्क्वायर/न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है। तो ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। अब एप्सिलॉन का मात्रक हमने लिख दिया, कैसे निकालेंगे, F = 1/4πε0 Q0/R का स्क्वायर। कूलाम के नियम से इसका मात्रक निकाल लेंगे, एप्सिलॉन 0 किधर ले आएंगे, एप्सिलॉन 0 = 1/4π Q1 Q2/R स्क्वायर या Q0/R स्क्वायर। चार्ज का मात्रक कूलाम, इसका भी कूलाम, एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू कूलाम, 4π कांस्टेंट है, बल का न्यूटन और दूरी का मीटर का स्क्वायर। चार्ज का कूलाम, इसका भी कूलाम इंटू कूलाम, फोर्स का न्यूटन, बल का न्यूटन और दूरी का मीटर का स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मात्रक कूलाम स्क्वायर/न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से इसकी हम यूनिट निकालेंगे। अब इसके हम डायमेंशन देखेंगे बीमा, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू डायमेंशन निकाल सकते हैं 1/4π Q × Q0/R का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू चार्ज की डायमेंशन 80 होती है, ध्यान रखना, ये चार्ज की भी 80 होगी, 80 × 80। फोर्स की 4π तो कांस्टेंट, इस प्रकार फोर्स की mm/2 और दूरी की लेंथ की L होती है, L का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, m को ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -1 और L की पावर 3 हो जाएगी और ये d माइनस ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, 1 और 1 2 2 और 2 4 हो जाएगा, t की पावर 4 और a का स्क्वायर। तो इस तरह से इसकी डायमेंशन हो जाएगी m की पावर -1 L³ t4 और a स्क्वायर। अब अलग अलग जो मीडियम में इसका वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है, ध्यान रखना, एप्सिलॉन 0 का मान अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगा। और एक चीज ये नोट कर लेना कि इस एप्सिलॉन R को ही हम माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं, कि जो एप्सिलॉन R लिखा हमने इसी को माध्यम का पराविद्युतांक या निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। तो इसको हम K से भी रिप्रेजेंट करते हैं, K = एप्सिलॉन R EM/E0 के इक्वल होगा। इसी को माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं, इसको
रिलेटिव परमिटिविटी को, निरपेक्ष विद्युतशीलता को, और इसका मान Em अपान ई नॉट होगा या Fa अपान Fm होगा। यदि वोल्टेज की बात करते हैं हम, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो E अपान Em होगा, और यदि वोल्टेज की बात करते हैं तो V अपान Vm होगा, और यदि कैपेसिटी की बात करते हैं तो Cm अपान Cm होगा। ये उल्टा होता है, ए एयर वाले, एम माध्यम में रखेंगे तब कैपेसिटी और एयर में रखेंगे तब कैपेसिटी। तो ये चारों रिलेशन अपने को पता होना चाहिए कि माध्यम का परावर्तन किसको कहते हैं, वायु या निर्वात में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाला बल, इन दोनों का अनुपात या इनका अनुपात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु निर्वात में या माध्यम में, विभव एयर में या माध्यम में और एयर धारिता, ये सी कैपेसिटी धारिता है, तो इन दोनों का रेशो होता है हमेशा माध्यम का परावर्तन कहलाता है। तो सबसे अधिक विद्युतशीलता वायु निर्वात की सबसे हमारे पास में जो मान होता है विद्युतशीलता का एप्सिलॉन 0 का, वो 8.85 इंटू 10⁻12 होता है, -12। इसको याद करना है, c² का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू यदि कम है तो F का मान भी अधिक होगा, उल्टा होगा, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू अधिक है तो F का मान कम होगा। तो जब माध्यम में रख देते हैं तो F का मान कम हो जाता है, क्योंकि वो बल रेखा है जो माध्यम भी क्या करता है, अपने फील्ड को परमिट कर देता है, उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण से हमारे पास उसके जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।